Assalamualaikum students. मेरा today's topic is Arrhenius concept of acid and base. लास्ट लेसन के अंदर हमने एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट की स्टडी की, साथ में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की। अब हम एक प्रॉपर सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस को उसने प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश की, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 90% एसिड की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड इज अ स्पीशी which can dissociate in aqueous solution to produce H प्लस आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस। एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो एक्वस सोल्यूशन कहते हैं ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो, जो कि 9th क्लास के अंदर आप इसकी डेफिनेशन क्लियर कर चुके हो। तो ऐसी स्पीशी, ऐसी चीज़ जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, दिस इज नोन एज एसिड। इसके बारे में एक जर्नल सा रिएक्शन है, पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। अगर हम कहें कि HA यानी ऐसी चीज़ जिसमें A कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन हो सकता है, नाइट्रेट आयन हो सकते हैं, उसके अलावा सल्फेट आयन हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको आयोनाइज करें तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे हम एक्वा सोल्यूशन या फिर वाटर का सिंबल, वाटर का फार्मूला राइट कर सकते हैं H प्लस प्लस A माइनस। तो यहाँ पे ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे एक्वा सोल्यूशन के अंदर, उसको हम एसिड का नाम देते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl when it dissociate in the presence of water it will produce hydrogen ion and chloride ion। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ये चीज़ वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम एसिड का नाम देंगे। सेम ऐसे हम नाइट्रिक एसिड को देख लेते हैं, HNO3 H प्लस प्लस NO3 माइनस 1। सेम ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को देख लेंगे, H2SO4। यह जब डिसोसिएट होगा वाटर की मौजूदगी में तो H2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो ये इसकी 3-4 एग्जांपल्स आ जाती हैं, आपने सारी की सारी लर्न करनी है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं बेस इज अ स्पीशी which can dissociate in aqueous solution to produce OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी कह लेते हैं। अब कहते हैं कि इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हम सिंपली जर्नल रिएक्शन लिखेंगे, जर्नल एग्जांपल राइट करेंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं BOH नेगेटिव। अगर हम इसको एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो B प्लस प्लस OH नेगेटिव। ये एक जर्नल सा रिएक्शन है जिसमें B सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है, साथ में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इसके लिए जो प्रॉपर एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले हम NaOH को राइट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल प्रोड्यूस सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया डिसोसिएट होके, तो दिस इज बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसके अलावा हम कह सकते हैं MgOH ट्वाइस, ये भी वाटर की मौजूदगी में Mg प्लस 2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन। हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस कैल्शियम आयन प्लस 2OH नेगेटिव 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सी इसकी दो डेफिनेशन है सेम, बस एक चीज़ का फ़र्क आएगा, यहाँ पे H प्लस आयन और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, बाकी सारी ऑलमोस्ट डेफिनेशन इसकी सेम होगी।
इसके एग्जाम्पल भी सिंपल सी हैं। ये कॉन्सेप्ट 1787 में पेश किया गया, ये आपने डेट याद रखनी है। लेवाइजर ने भी 1787 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने कहा था कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज एसिड्स। अब बेटा इसके एंड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बेटा इसकी दो लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट किन कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है या किन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फुलफिल होगा। अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो इस कॉन्सेप्ट की कोई भी अहमियत बाकी नहीं बचेगी। फर्स्ट हम क्या लेते हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एप्लीकेबल। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात खत्म कर दें तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी कोई भी वर्थ नहीं होगी। अगर हम सेकंड पे बात करें तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन नहीं भी प्रोड्यूस करती, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस के तौर पे जानी जाती हैं, जो कि इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं करती। यानी ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सारे एसिड और बेसिस को डिफाइन किया जा सके। ये सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा जो H+ और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जबकि हमारे पास सिंपल से एग्जांपल अगर देखी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो एसिड के तौर पे बिहेव करती है, लेकिन ये H+ आयन वाटर के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही अमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इट विल बिहेव लाइक अ बेस। सो ये कंडीशंस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन कहलाती हैं। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम सेट मान सकते हैं या ठीक मान सकते हैं। अगर हम इससे बाहर जाके देखें या इन लिमिटेशन से बाहर निकलें तो हमें पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एसिड और बेस के तौर पे बिहेव कर सकती हैं, ना वो हाइड्रोजन आयन देती हैं, ना ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आर्हेनियस के बाद किसी और कॉन्सेप्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आई होप बेटा आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ईजी सी चीज़ें थी, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।